हाय दोस्तों, हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें हमने देखा था कि एक्स के हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, द्विघात समीकरण, इसमें हमें जो पर्टिकुलर एक एक्स होता है उसके दो वैल्यूज मिलती है। जिसे अपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये प्लस बी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, और हमें जो यहाँ से x1 एंड x2 टू वैल्यूज़ मिलेगी x की। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा, टू इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन इन ईच क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज इक्वेशन यू हैव टू डिसाइड द रिलेशन बिटवीन x एंड y एंड गिव आंसर। हमने दो इक्वेशंस लिखी हुई है, यहाँ पर इसके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इफ़ x लेस देन y, अगर x छोटा है y से तो x लेस देन y, और बड़ा और बराबर है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन y, x इक्वल टू y एंड नो रिलेशन। अगर इनमें कोई रिलेशन नहीं है या फिर x इक्वल टू y है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन आएगा, एंड x लेस देन इक्वल टू y, इस तरीके से। अब हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। जो सेकंड वाला हमने लिखा होता है फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को कंपेयर करके हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करके फिर इनमें से हमें आंसर निकालना है। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, सेकंड में लिखा हो 2y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 17 इक्वल टू 0। हम इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको सोल्व करते हैं। हमें 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 3 इंटू 2 हो गया हमारा। इस तरीके से इसको डिवाइड करना है कि ताकि जो 5 है हमारा, जो हम इसको इंटू करेंगे, इससे हम अगर जब हम एडिशन करते हैं तो हमें 5 मिल जाना चाहिए। हमारा जो ए की वैल्यू है वो है 1। अब हमारा जो 3 इंटू 2 लिखा है हमने, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 1, ए इंटू सी करते हैं, उससे हम 6 लिख दिया। अब 6 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आएगा 6। अब ऐसी संख्या हमें इसको लेना है, हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट में, कि हमें जो हम एडिशन करते हैं तो हमें 5 मिले, और हम अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए एंड सी की वैल्यू मिले। तो हमें यहाँ देखना है ए एंड सी की वैल्यू 6 है और हमारी जो बी की वैल्यू वो 5 है, -5। तो हमें इंटू करना है, तो हम यहाँ पे -3 -2 करते हैं वैल्यू लेके। हम पे इसको सोल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। 3 इंटू इसमें रख देंगे 5 की जगह। देखते हैं x को मान लेते हैं, तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू 2 आ रही है एंड x की वैल्यू 3 आ रही है, दोनों हमारी आएगी पॉजिटिव में। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं y वाली, 2y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 27। अब हम देखते हैं हमारी a की वैल्यू 2 है, देन c की वैल्यू 27 है। अब हमें लाना है कि अगर हम उसका एडिशन करते हैं तो हमारा 15 मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं 2 को हम 2 लेने देते हैं, सबसे आसान तरीका है 2 को हम 2 लेने देते हैं। 27 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 3 इंटू 9 में, 3 इंटू 9 में करते हैं। हम देखते हैं 2 इंटू 3, ये दोनों इंटू करते हैं तो हमारा मिलता है 6 इंटू 9। 6 प्लस 9 करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा, एंड 6 इंटू 9 करेंगे तो 27 इंटू 2 करते हैं हम 54 आता है, तो हमारा 9 इंटू 6 करेंगे तो 54 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका जो 2 पार्ट्स है इसका करते हैं। अब हम देखते हैं 2y स्क्वायर, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे अब लिख देते हैं कि हमें जो मिला है, एक तो 6 मिला है, एक 9 मिला है। तो हम लिखते हैं 2y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 27 इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो हम y लेते हैं, तो 2y माइनस 9 माइनस यहाँ से हमारा 3 आ रहा है, तो 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं y इक्वल टू 9/2 एंड y इक्वल टू हमारा आ रहा है 3। इसलिए आ रहा है क्योंकि y माइनस 9/2 इक्वल टू 0 होता है एक तो, और एक y माइनस 3 इक्वल टू 0 है। इस तरीके से तो एक तो y की वैल्यू हमारी ये वाली आई है, एक y की वैल्यू हमारी ये वाली आई है। तो हम जो हमारी यहाँ पे हमें मिला था 2 एंड 3, यहाँ मिला हमें 9/2 एंड 3। हम 9/2 को सोल्व करेंगे तो हम लिखते हैं इसको 4.5। अब हम कंपेयर करते हैं y की जो फर्स्ट वैल्यू, x की फर्स्ट वैल्यू को y की फर्स्ट वैल्यू से, तो हमारा y वाला पोर्शन बड़ा है, यहाँ +2 है, यहाँ प्लस का 4.5 है, तो दोनों वैल्यू प्लस में हमारी, तो 4.5 बड़ा है तो y बड़ा। अब +2 को हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा y बड़ा, क्योंकि यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है,
तो इस तरीके से हमारा y बढ़ा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं x की दूसरी वाली वैल्यू +3 के लिए, यहाँ 4.5, तो ये बढ़ा, y बढ़ा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं +3 को +3 से, तो ये दोनों इक्वल टू है, इसका मतलब लेस देन एंड इक्वल टू वाला साइन आएगा जो हमारा अवेलेबल है ई ऑप्शन में। तो इससे हमारा जो आंसर आएगा ई वाला आएगा, क्योंकि जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, हमने लिया है यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से आती है हमारे पास +2, तो यहाँ से हमारी x1 की वैल्यू मान लेते हैं, y1 की वैल्यू आती है यहाँ से हमारे पास 4.5, देन ऊपर मिटा कर वहाँ लिख देता हूँ मैं, जब हम देखते हैं कि हमारी यहाँ से x1 की वैल्यू जो हमें मिल रही है, ये मिल रही है +2, एंड यहाँ से y1 की वैल्यू मिल रही है प्लस का 4.5, ये रही, ओके। देन x1 की वैल्यू वापस +2, हम y2 की वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो 3 प्लस का, तो दोनों पार्ट में y1 बढ़ा, इधर y1 बढ़ा, इधर y2 बढ़ा, तो यानी कि y वाला पार्ट बढ़ा है। फिर हम x2 की वैल्यू लेते हैं, x2 की वैल्यू हमारे पास +3, यहाँ पे y1 की वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो +4.5, देन अगेन वही x2 की जो वैल्यू है +3, इसको हम y2 की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आता है +3, तो यहाँ पर तो ये बढ़ा, यहाँ दोनों इक्वल। तो हमें ओवरऑल सारा करने के बाद, सारा देखते हैं, तो एनालिसिस करने के बाद हमें लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y, ये हमारा आंसर होता है जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, x लेस देन इक्वल टू y। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इनके ऊपर। अब हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने देखा था कि माइनस प्लस माइनस प्लस, बी की वैल्यू माइनस एंड सी की प्लस वैल्यू प्लस अगर आती है तो हमारा जो साइन होता है दोनों में प्लस आता है, बट हमें यहाँ ठीक है दोनों में साइन सेम है, बट अब हमें यहाँ वैल्यू भी पता करनी होगी इनकी। तो हम वैल्यू पता करने के लिए देखते हैं, हमने यहाँ से 28, यहाँ से 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 × 28, अब 2 × 14 × 2, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, हमें तो यहाँ पे एडिशन करते तो हमें 15 चाहिए, वापस इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ओके। हम देखते हैं कि 2 को हम आपस में इंटू करते हैं तो 8 आता है, 8 × 7, तो हमारा मिल जाता है 56, और जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 15। तो मतलब हमारा जो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे उसमें हमारा आएगा 8 × 7। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 28 इक्वल टू 0, ये हमारा आएगा इस तरीके से, ये लिखेंगे हम इसको। हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके देख लिया था। अब हम देखते हैं कि इसमें से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2x, तो x माइनस 4 होता है, माइनस 7 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 इधर से मिलता है इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ से 2x माइनस 7 एंड सेकेंड वैल्यू x माइनस 4, ये इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ से हमें मिलती है 7/2, यहाँ से मिलती है x इक्वल टू 4। तो जो हमें x की वैल्यू मिल रही है 7/2, इसको हम 3.5 लिख देते हैं डायरेक्ट, और x2 की जो वैल्यू मिली है हमें 4, ये डायरेक्ट ऐसी की ऐसी लिख देते हैं। तो हमें जो 2 वैल्यूज़ मिली है, हमारी दोनों वैल्यूज़ ये वाली है। अब हम हमारा सेकंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। हम देखते हैं 4y² माइनस 23y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए 4 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं 2 × 2, और 30 को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं 15 × 2। हम देखते हैं 15 अलग कर लेते हैं एंड ये तीनों हम इंटू कर लेते हैं, तो हमें इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 23। देन हम देखते हैं अगर हम इन दोनों को इंटू करते हैं तो 120 मिलता है, हम इन दोनों को इंटू करते हैं तो 120 मिलता है, इसका मतलब 15 एंड 8। तो हम यहाँ लिखते हैं 4y² माइनस 15y माइनस 8y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, y लिखेंगे 4y माइनस 15 माइनस, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं 2, तो 4y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम डायरेक्ट y की वैल्यू लिख देते हैं, 4y माइनस 15 इक्वल टू 0 एक तो, और y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y इक्वल टू 15/4 आएगा, यहाँ से y इक्वल टू 2 आ रही है हमारी वैल्यू, सब प्लस में
सारी वैल्यूज़ हमारी प्लस में आ रही है। अब हमने जैसे यहाँ पे जो 3 की वैल्यू लिखी थी, हमने x1 की वैल्यू लिखी थी, वो लिख दी थी 3.5 एंड जो x2 की वैल्यू लिख दी थी हमने 4। ओके, तो यहाँ से हमारी जो y1 है, y1 की जो वैल्यू मिलेगी 15/4 है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2.7 के आसपास आएगी, 2.7 के आसपास आएगी y1 की वैल्यू। तो देन y2 की वैल्यू चेक करते तो y2 की वैल्यू हमारे पास +2 है डायरेक्ट। अब हम यहाँ से यहाँ पे हमारे आएगी 3.7, 4 × 3 12, तो यहाँ पे 3.7 आएगी हमारी। तो हम देखते हैं फर्स्ट को x1 को हम कंपेयर करते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास 3.5 है y1 की वैल्यू से 3.7 के साथ। तो इसका मतलब हमारी ये वाली वैल्यू बड़ी है। अगेन x1 की वैल्यू 3.5 को हम कंपेयर करेंगे y2 की वैल्यू +2 से, तो हमारी पहले वाली वैल्यू बड़ी है। तो हम यहीं से ही पता कर सकते हैं, आगे हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी x1 की वैल्यू एंड x2 की वैल्यू दोनों कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगता है कि y1 की वैल्यू हमारी बड़ी है, और x1 एंड y2 की वैल्यू पता करेंगे तो हमारी x1 की वैल्यू बड़ी है। तो हम देखते हैं यहाँ से हमारा जो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन x = y रो नो रिलेशन। तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है नो रिलेशन आ रहा है, x = y और नो रिलेशन। तो ये वाली हमारी जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। तो इसको इस तरीके से हम चेक करते हैं कि x1 को y1 से, देन x1 को y2 से, देन x2 को y1 से एंड x2 को y2 से। अगर हमारा यही पता लग गया हमें कि हमारा रिलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि पहली वैल्यू हमारी y की बड़ी आ रही है, दूसरी वैल्यू हमारी x की बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब हमारा कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों में, x एंड y में। तो इसलिए हम लिख देंगे x = y रो नो रिलेशन। ये वाला हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, 3p² + 2p - 1 = 0, 2q² + 7q + 6 = 0। अब हम सोल्व करते हैं, तो इसके लिए लिखते हैं हम 3p² + 2p - 1 = 0। अब हम देखते हैं a की वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई है, c की वैल्यू 0, तो यानी कि हमें चाहिए इंटू करे तो 3 आए एंड प्लस करे तो हमें 2 चाहिए। तो हम लिखते हैं, तो ये हो गई हमारी 3 and 1, ये वाली वैल्यू होगी हमारी 3 and 1 वाली। ओके, तो 3p², अब यहाँ पे हमारा प्लस है तो हम प्लस में ही लेंगे, बट हम देखते हैं यहाँ पे हमारा 2 है तो जो 1 वाली वैल्यू माइनस में आएगी। तो 3p - p - 1 = 0। हम यहाँ देख रहे हैं जो ये वाली वैल्यू है हमारी पॉजिटिव में, तो इसलिए जो बड़ा वाला नंबर है हम उसको पॉजिटिव लेंगे और जो छोटा वाला नंबर है उसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 चाहिए। तो 3p - p करेंगे तो हमें मिलेगा 2p, न कि अगर हम यहाँ करते हैं -3p - p तो हमें मिलता है -4p। अगर यहाँ हम -3p + p करेंगे तो हमें -2p मिलेगा, बट हमें यहाँ पे जो नीड है वो है +2 की, इसलिए +3p - p करेंगे तब मिलेगा। अब हम यहाँ से 3p कॉमन ले लेते हैं, 3p कॉमन लिया तो p + 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, -1 आया तो p + 1, क्योंकि हमने यहाँ माइनस तो बार कॉमन ले लिया, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो 1 भी प्लस में हो जाएगा। अब हमें यहाँ से मिलती है p = -1 एंड p = 1/3, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है, क्योंकि 3p - 1 और p + 1 = 0। जब ये वाली वैल्यू होगी इससे हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट हमारी, इस तरीके से। अब हम सेकंड देखते हैं, 2q² + 7q + 6 = 0, ये लिया है। अब हम देखते हैं हमें इंटू करने पे 6 × 2 ये है, एंड जो हम अगर इसका ऐड करते हैं तो 7 मिलना चाहिए। तो हम यहाँ से डायरेक्ट देख लेते हैं, हम 4 × अगर 3 करके देखें, 3 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इंटू 2, तो ऐसे तो इन दोनों का हम इंटू करके 3 में कर देंगे, तो 4 × 3, तो 2q² + 4q + 3q + 6 = 0। सॉरी, 2q
तो q प्लस 2 प्लस 3, q प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक q की वैल्यू मिल रही है -2, इससे q प्लस 2 इक्वल टू 0, तो q इक्वल टू हमारे पास -2। ओके, देन सेकेंड q की -3/2, इससे मिलती है हमें 2q प्लस 3 इक्वल टू 0, तो q इक्वल टू -3/2। अब हम यहाँ देखते हैं, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, जो q की ये दोनों वैल्यू है हमारे पास, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, तो p इक्वल टू -1, यहाँ देखते हैं -2, तो यानी कि जो हमारा p1 वाला वैल्यू है वो बड़ा होगा यहाँ से तो p2 से, ओके सॉरी q1 से माइनस वापस p1 की वैल्यू हम इससे करते हैं, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आती है 1.5 आती है माइनस में 1.5। तो इससे भी हमारा जो रिलेशन निकलेगा p1 ग्रेटर देन q2, फर्स्ट से तो हमारा रिलेशन निकल गया। अब हम p की जो वैल्यू है 1/3, इनको कंपेयर करते हैं इन दोनों से, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाली जो p वाली जो हमारी वैल्यू है p2 वाली, ये p2 वाली हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए ये सब में ही बड़ी होगी p2 वाली वैल्यू। तो इसका मतलब जो इससे हमारा आंसर आएगा ये p ग्रेटर देन q, ये वाला हमारा आंसर आएगा p ग्रेटर देन q। ये वाली वैल्यू, देन ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, दोनों को हम इन दोनों से आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे इससे आंसर आएगा। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें लिखते हैं हम p इक्वल टू हमारा दिया हुआ है √4/9। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हम इसको डायरेक्ट 2/3 लिख देते हैं, इससे हमारी p की ओनली सिंगल वैल्यू मिलती है 2/3। अब हम q पे आते हैं, तो 9q² माइनस 12q प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 9q² माइनस 12q प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 3 × 3 × 2 × 2, इसको हमने लिख दिया 3 × 3, इसको लिख दिया हमने 2 × 2। अब हम यहाँ पे देखते हैं 3 × 2 एंड 3 × 2 करते हैं, तो हमारे पास 36 मिलता है, एंड जब हम इसको प्लस करेंगे तो 12 मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं 9q² माइनस 6q प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ 3 कॉमन लिया, 3q, तो 3q माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 3q माइनस 2, माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया था तो अंदर माइनस जाएगा। तो हमें यहाँ से 3q माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 3q माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू सेम है। तो हमें यहाँ से जो q की वैल्यू है वो मिल रही है 2/3, 2 की वैल्यू मिलती है हमें 2/3। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो हमें डायरेक्ट यहाँ से जो दोनों इक्वेशन से पता लग रहा है कि p इक्वल टू q, ये हमारा इसका आंसर होगा p इक्वल टू q, क्योंकि हमारी जो p की वैल्यू 2/3, इसकी वैल्यू जो मिल रही है ये हमें यहाँ से मिल रही है 2/3, यहाँ से भी हमें मिल रही है 2/3। हम इसको एक और तरीके, ये नहीं करके अगर आप इतना नहीं करते तो आप ये देखो कि 9q² माइनस 12q प्लस 4, हम इसको 3q माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखते हैं, हम लिखते हैं 3q माइनस 2 का होल स्क्वायर, सोल्व करते हैं, तो 9q² माइनस यहाँ पे आता है हमारा 12q प्लस 4 इक्वल टू 0। a², अगर अपन a माइनस बी का फॉर्मूला देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2ab प्लस b², इस फॉर्मूले से हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं क्या? हमने देखा 3q माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3q माइनस 2 इक्वल टू 0, तो q इक्वल टू 2/3 हमारा डायरेक्ट आंसर इससे भी आ रहा है।
तो हमें क्वेश्चन देख के पता करना होता है कि क्वेश्चन किस टाइप का, हम उसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो हम आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।